अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने पहले एक पत्ता ड्रा कर लिया है, एक बना लिया है। यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि ये हमारे पास पत्ता ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसका मसला ये है कि ये बिल्कुल फ्लैट है और इसमें जो पेच व ख़म नहीं है। ये हमने इसको पेच व ख़म देने और यहाँ से नीचे से ऊपर उठा कर लेकर जाना है और इसके सारी शेप देनी है। तो उसके पहले हम हमारे पास ये एक गोला है, हम इसको बना लेते हैं जिस तरह से फ़ोटो में नज़र आ रहा है। आपने यहाँ मॉडलिंग पे यहाँ पर क्लिक करना है या फिर आपने यहाँ पर साइड में डबल क्लिक करने से आप दूसरे ऑप्शन में जा सकते हैं। आपने ये टूर सिंगल रेल पर क्लिक करना है। ये हमारे पास जो है क्लोज वेक्टर में हमारे पास ये शेप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने बेस इसकी तकरीबन 2 मिलीमीटर रख लेंगे और इसकी जो बेस है शेप है हम इसको 8 रख लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ पर हमने तीसरे कंपोनेंट पे सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास ये जो है गोला हमारे पास तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसकी थोड़ी सी शेप सेट करनी है। उसके लिए मैं पहले इसका क्रॉस सेक्शन ड्रा कर लेता हूँ। जिस तरह हमने ये पहले क्रॉस सेक्शन सेट किए थे इनकी शेप देने के लिए, मैं यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन ड्रा कर लेता हूँ इसको बढ़ा करके। तो आपने भी सेम बिल्कुल इसी तरह से क्रॉस सेक्शन ड्रा करना है, बिल्कुल सेम ऐसा ही। आपने इसको ऐसे स्मूथ कर लेना है, इनकी थोड़ा सी इसकी शेप सेट कर लेनी है ये। और इसके बाद आपने 2 वेक्टर लगा लेने हैं जिनके ऊपर हमने इसकी शेप बनानी है। ये मैं 2 वेक्टर बना रहा हूँ। ये तकरीबन इसके बराबर आ गया ये। और एक वेक्टर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये यहाँ पर। इसको हमने आर्क निकाल कर ये यहाँ पर सेट कर लेना है तकरीबन यहाँ पर। अब हमने एन दबा कर इन दोनों को इस शेप में सेलेक्ट करना है और मॉडलिंग में जाना है हमने टू रेल में और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको लगा देना है। अब ये ध्यान रहे कि ये जो नीचे वाला इसका जो पॉइंट है ये यहाँ पर हो, कि ये जो रेड कलर का ये जो डॉट है ये रेड कलर की लाइन की तरफ हो। ये ना हो कि ये रेड कलर इधर हो। ये जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये रेड लाइन जो है यहाँ पर नहीं इधर आएगी, तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। तो ये इसकी भी हाइट तकरीबन 6 mm रख लेते हैं। तो ये आपने पहले कंपोनेंट पे ही जाना है, तीसरे पे नहीं जाना। तो इसको आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये बड़ा ही खूबसूरत होकर ये नीचे से ऊपर उठ रहा है, फिर नीचे से होकर ये आगे जा रहा है। जिस तरह ये इसके कंपोनेंट की क्रॉस सेक्शन की शेप है। हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं और हमने इसको सेलेक्ट करके ये यहाँ पर आपने कंपोनेंट 2 हमारे पास जो पहले का बना हुआ अब बना है और एक ये कंपोनेंट जो हमने पहले बनाया था, ये आपने कंट्रोल दबाकर दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और इन दोनों को बेक कर लेना है। बेक करने के बाद आपने इसकी जो आउटर वेक्टर है पत्ते का आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है और ड्राइंग में जाकर आपने ये जॉइन का ऑप्शन आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपका ये जॉइन हो जाएगा, इससे ये आपका क्लोज वेक्टर हो जाएगा। फिर आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और आपने मॉडलिंग में जाकर ये आपका तीसरी लाइन में दूसरा ऑप्शन है, आपने यहाँ पर इसको जो है कट कर लेना है। तो ये आपके पास एक पत्ता आ गया। ये इंतहाई खूबसूरत शक्ल में ये नीचे से ऊपर जा रहा है जी। लेकिन ये इसकी हाइट काफ़ी जो है ना इसकी बेस काफ़ी ज़्यादा है, हमने इसकी बेस को कम करना है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है, हम यहाँ पर जाएंगे तो हम इसकी जो बेस है वो 2 mm कम कर लेंगे, 10 की बजाय हम 8 कर लेंगे। तो ये आप देखें ये थोड़ा सा नीचे हो गया और थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है। तो ये हमारे पास एक पत्ता जो है वो उसकी शेप आ गई हमारे पास। अब हमने इसको ये शेप देनी है। ये जिस तरह आप देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत बन रहा है। तो हमने इसको ये शेप देने के लिए इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन नहीं है, ये हम बना लेते हैं।
स्पेस दबाकर भी आप जो है ना वेक्टर निकाल सकते हैं। ये हमने इसकी जो पिरामिड की जो शेप होती है, पिरामिड की शेप की आपने वो निकाल लेना है और इन दोनों को सिलेक्ट करके टूरेल में जाने इनको सिलेक्ट करना है और इसको क्रॉस सेक्शन को इसके ऊपर फिट कर देना है और आपने अप्लाई कर देना है। अब ये एक चीज़ का ख्याल है कि आप देखें कि पहले कंपोनेंट का मतलब होता है कि ये जो आपका नया कंपोनेंट बन रहा है वो इसके ऊपर से जा रहा है, और इसका मतलब होता है कि इसके नीचे से जा रहा है। ये देखें, ये इसके अंदर जा रहा है और ये हमें शो करा रहा है ये थोड़ा सा वाइट कलर कि ये आपकी जो सरफेस है वो ये उससे नीचे जा रहा है, तो इससे ये डिज़ाइन जो है ख़राब होता है। इसको हमने सेट कैसे करना है कि इसकी बेस हमारे पास 6 है, हम इसकी बेस को कम कर लेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। मैं 6 की बजाय 4 कर लेता हूँ तो ये हमारे पास सेट हो जाएगा। और इस गोले की जो है फ़िक्र नहीं करनी, ये ठीक हो जाएगा। इसको क्लोज़ कर लेंगे और इसको और इस पत्ते को सेलेक्ट करके हमने बेक कर देना, तो ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत शक्ल में हमारे पास बन गया है। तो अब हमने इसके आगे ये पत्ता बनाना है। हमने भी बिल्कुल इसी तरह इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यूज़ सिलेक्शन करके हमने इस कंपोनेंट को इस जो हमारे पास है क्रॉस सेक्शन उसको अप्लाई कर देना। तो ये आप देखेंगे कि हमारे पास ये इस शेप का जो हमारे पास जो है कंपोनेंट बन जाएगा। हमने यहाँ पर ये तीसरे पे जाना है ताकि हमारे ये महसूस होगा ये कंपोनेंट नीचे से निकल रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कंपोनेंट बिल्कुल ही ये फ्लैट जा रहा है। ये इसकी जो है वो नीचे से ऊपर या ऊपर से ये नीचे, इसके जो खम नहीं है उसको हमने देने के लिए हमने यहाँ पर विद विड्थ करना है, स्केल क्रॉस सेक्शंस विद विड्थ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जिस तरह से इसकी जो चौड़ाई है बढ़ती जाएगी, उसका जो है बेस जो है बढ़ती जाएगी, जिस तरह ये कम होती जाएगी तो ये नीचे चलता जाएगा। ये देख लें आप, ये नीचे जा रहा है। ये इसकी जो है इसकी जो एरिया है कम होने की वजह से। अब हमने ये क्या करना है कि ये इसमें लाइन आ रही है, इसको सेट करने के लिए हमने इसका जो सरफेस है उसको स्मूथ कर लेना है। ये आपने इस नोड को निकालना है और इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है। ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सेट हो जाएगी। अभी भी थोड़ी से है, मैं इसको थोड़ा सा और कर लेता हूँ। ये अब आप देखें कि ये बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन इसकी जो बेस है वो काफ़ी कम है। मैं इसकी 4 के बजाय 6 कर लेता हूँ तो ये हमारे पास इसकी जो बेस है वो अच्छी खासी आ गई। अब हमने ये करना है कि ये हमारे पास एक ही शेप के ये सारे यहाँ पर पेस्ट हुए हैं, हमने इनको उठा कर पेस्ट नहीं करना, इससे हमारी मेहनत जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। हमने इन्हीं को एक ऑप्शन के ज़रिए चला देना है आगे, ये खुद ब खुद ये एंगल तब्दील करके पूरे एक फूल की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। आपने ड्राइंग में जाना है, यहाँ पर जो आपने ऑफेस्ट एंड लेआउट में जाना है, या फिर आप मॉडलिंग में भी आपके पास ये एरी ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन होता है, आप जहाँ से चाहे जा सकते हैं। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबसे पहले आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिनको हमने आगे चलाना है, कॉपी पेस्ट करना है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मेरे पास सेलेक्ट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर जाकर इनकी जो वैल्यू है एक्स और वाई की 0 कर देनी है, ताकि इनका जो चलने का जो सेंटर है वो 0 हो और इसके गिर्द ये कॉपी हो। और हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ आइटम्स का शो करा रहा है, जिससे हमें ये मालूम हो रहा है कि इसकी कापीज़ कितनी बनेंगी। या वहाँ पर हमारे पास 8 कापियाँ हैं तो हम 8 कापियाँ बनाएंगे। तो मैं कॉपी कर देता हूँ तो ये इसकी 8 कापियाँ हमारे पास तैयार हो जाएंगी। तो ये देखें, ये हमारे पास इसकी 8 कापियाँ जो है तैयार हो गई हैं। मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास इंतहाई खूबसूरत और बग़ैर किसी ख़राब हुए और बग़ैर किसी मसले के ये हमारे पास बहुत ही खूबसूरत एक
फूल तैयार हो गया है। तो हमने जो अपना डिज़ाइन तैयार करना था वो तकरीबन हमारे पास ये अब तैयार हो चुका है। तो इंशाअल्लाह अच्छा ये देखें कि यहाँ पे आगे जो हमें गोला जो है ये काफ़ी नीचे है, हमने इसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर कर देनी है। तो मैं इसकी 2 मिलीमीटर और हाइट ऊपर कर लेता हूँ, ये हमारे पास 12 मिलीमीटर में बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है फूल तैयार हो